कमल के फूल का ही बना है। सावधान! ब्रह्मपुत्र VFX प्रजापति सामने। दक्ष अपनी अच्छा पुत्री बना है। सती के साथ पधार रहे हैं। जब महाभारत के टाइम पे भी हम ऐसे ही देखते थे। वो भी अच्छा है। जैसे कमल का बना है। शिखर टेम्पल की तरह बना। पुत्री आ गया। देवी सती की देवी सती की देवी सती की देवी सती की देवी सती की। यहां उपस्थित अपनी प्रजा से मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आपको विश्वास है कि मैं किसी भी परिस्थिति में आपकी रक्षा कर पाऊंगा? अच्छा लगा। क्या मैं आपको किसी भी प्रकोप से सुरक्षित रखने में समर्थ हूं? जी सुना तुमने? जब मेरी प्रजा को किसी प्रकार का भय नहीं है तो मेरी अपनी पुत्री क्यों भयभीत है? सती, तुम्हें अपने पिता की शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम अज्ञानता के अंधकार में हो। परंतु आज मैं तुम्हारे जीवन से इस अंधेरे को सदा सदा के लिए दूर करने जा रहा हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रजा को प्रजापति दक्ष पर पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने अभी तक मेरी सिर्फ शक्ति के बारे में सुना है, देखी नहीं है। देखा कुछ भी तो नहीं। नहीं करने लगे। आज मैं उन शक्तियों का एक छोटा सा रूप दिखाने जा रहा हूं। यदि किसी के मन में कोई शंका है या कोई भय है तो वो भी दूर हो जाएगा। अमात्य, वैसे बीच में रखा तो है कुछ, जैसे आग जलाने के लिए। करने लगे। उनका है ना। बताओ पुत्री, पंच तत्व कौन कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और गगन। और ये सभी तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी पिताजी, पांचों का अपना अपना महत्व है। इनसे अधिक शक्तिशाली और कुछ भी नहीं। अब तुम देखती जाओ इन सर्वशक्तिशाली तत्वों की दशा जब वे तुम्हारे पिता के समक्ष आएंगे और तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे पिता से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। और शक्तिशाली दक्ष की पुत्री को किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो सारे पीछे जो किसी से मुझे लग रहा है कि आर्टिफिशियल है ना। VFX है। अमात्य, अमात्य।
अग्नि वायु, जो किसी को भी भस्म कर सकती सारे है। तत्व आएंगे। अग्नि, मैं प्रजापति दक्ष तुम्हें ये आदेश देता हूं कि इस चावल के तिनके को जलाकर भस्म कर दो। या तीन बीच में से आधा हुआ। ॐ स्योना पृथिवीनो भववृक्षरादिमेषणि गच्छानः श्रमः सप्रथा गच्छानः श्रमः सप्रथा। पृथ्वी, उसमें जो पृथ्वी अपने प्रकोप का प्रमाण दो पृथ्वी माँ होती है। और निकल जाओ इस तिनके को। नहीं कर सकते। देखा पुत्री, ये सर्वशक्तिशाली तत्व तुम्हारे पिता के समक्ष इनकी क्या दशा है? तो कौन है इस संसार में जो मेरी पुत्री को क्षति पहुंचाने में सक्षम हो? पुत्री ने कभी नहीं, इतना सामर्थ्य किसी में नहीं। तो फिर शिव और उनके मत के लोग मेरे साथ ही क्यों? कुछ तो प्रजापति दक्ष जो है ना, कुछ तो छुपा गए यहाँ पर। मुझे ऐसा उनके लगता है सवाल जैसे पे। उनको ना इस रहस्य के बारे में पता है, मतलब क्योंकि देखो तुम उनको इतना नॉलेज है, उनको ये नहीं पता होगा कि जो ऐसे क्यों हो रहा है। हाँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब अब तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बहुत नॉलेज है उनके पास। और देखो वो ये अपनी पुत्री को ये चीज दिखाने के लिए कि तुम बिल्कुल सेफ हो, कुछ भी मसला नहीं होगा, सिर्फ ये है कि तुमने सोचना नहीं है उनके बारे में। एक तरह से वो उनकी सोच पर रोक लगाते हैं रोक ना। लगा रहे हैं। हालांकि स्टार्टिंग में जो है जिस तरह वो, क्योंकि वो नंदी को देखकर आई थी, नंदी से मिलकर आई थी, उन्हें पता नहीं था वो नंदी हैं, तो वो परेशान थी कि पिताश्री पता नहीं क्या यहाँ पर जो है उनका एक समझेंगे। व्यवहार जो है उनका उनके साथ क्या होगा। लेकिन वो बहुत नॉर्मल रहे, क्योंकि वो एक यज्ञ में बैठे हुए थे और उसके बाद उनसे मिले, बड़े नॉर्मल मिले। नंदी की बात करें तो नंदी जो है देखा जाए तो उससे भी बुरा जो है वो लगा, लेकिन उसे वो दर्शन क्योंकि कर गया हुआ है तो उसे पता है कि भाई ये मिलन जो है वो होना ही होना है। हालांकि जो प्रेत हैं वो फिलहाल अभी काफ़ी मजाक जो है वो बना रहे हैं नंदी का कि तुम किन चक्रों में जो है वो पड़ चुके हुए हो। और वैसे भी अमूमन हम जो है वो किसी को कुछ कहना हो ना, जिसे इतनी समझना, हम कहते हैं बैल बुद्धि, ठीक है ना। तो वो भी तो इसी तरीके से चिढ़ा रहे थे। हाँ, वो भी इसी तरह जो है वो उन्हें चिढ़ा रहे थे। तो अच्छा, मुझे लगा शायद कुछ और अगर मैंने इतना बोले, थोड़ा सा आप भी बोल लेना। एक और चीज मुझे बड़ी मजे की लगी आज के एपिसोड में कि फाइनली सती जी ने क्वेश्चन किया है कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, किसी और बहन के साथ क्यों नहीं, तो या किसी और खातून के यानी महिला के साथ क्यों नहीं। लेकिन अब ये है कि जो अभी एंड पर एक स्माइल आई है ना प्रजापति के चेहरे पर, उससे तो मुझे आइडिया हो रहा है, ये आभास मेरा गलत भी हो सकता है, लेकिन लग रहा है कि शायद कुछ आने वाले टाइम में हमें पता चले कि उनको क्या पता है और वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को डील कर रहे हैं।
बाकी बहुत शक्तिशाली तो वो दिखाए गए हैं, ज्ञानी भी बहुत दिखाए गए हैं, बट उसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि उनके अंदर ये चीज़ है कि वो ही सब कुछ है और वो ही सबसे ज़्यादा समझदार हैं, पावरफुल हैं, ये चीज़ भी उनमें झलकती है। इसीलिए उन्होंने अपना एक अलग से जो एक कॉन्स्टिट्यूशन टाइप बोलेंगे ना, जो पिछले, हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने बनाया कि अब से लोग इसी को ही फॉलो संविधान करेंगे। अपना। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि हम लोग सही सोच रहे हैं या नहीं सही सोच रहे हैं। कमेंट सेक्शन में हमें गाइड ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना गुड बाय।